नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि हम अपडेट होने वाले वीडियो के बारे में पहले से ही जानकारी दे देते हैं। हमने पिछली बार जो बताया था उस क्रमानुसार आज हम गजेंद्र मोक्ष के रहस्य के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र है जो पुराणों में अंकित है, जिसके बारे में ज़्यादातर विद्वान लोग सलाह देते हैं कि अगर किसी पे कोई ऋण है या किसी पे किसी तरह की कोई परेशानी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उन्हें ऐसी सूरत में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है, उसके अंदर एक कहानी है। एक हाथी है जो पानी पीने के लिए तालाब में उतरता है और वहाँ पर उसको मगर पकड़ लेता है। मगरमच्छ जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। तो वो जो मगरमच्छ है, वो उसका पैर पकड़ लेता है, वो उसको छोड़ता नहीं है। और जो गजेंद्र अर्थात जो हाथी है, वो बहुत ही छटपटा रहा होता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता है। अब हाथी जो है, वो हमारे भारतीय संस्कृति में, जो हमारे भारतीय जो पुराण हैं, वेद हैं, उनमें हाथी को सुख, वैभव का प्रतीक माना जाता है। हमारे जो पर्व त्योहार हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी देवी जी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी देवी की पूजा के समय में जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी जाती है, या कई जगहों पे जो माँ लक्ष्मी देवी के जो मंदिर हैं, वहाँ पर भी, जहाँ भी लक्ष्मी देवी का मंदिर है या लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, उसमें दोनों ओर हाथी खड़े बताए जाते हैं। हाथी जो है, वो बलवान भाग्य और विलासिता का, सुख वैभव का प्रतीक है। हाथी को शाही सवारी के तौर पे पहचाना जाता था। पिछले समयों में हाथी की सवारी राजा किया करते थे। जंगल में जो हाथी रहते थे, वो जंगलों में भी अपने भोजन की प्रचुरता के समीप ही रहते थे। उन्हें जो भी घास, पत्तियाँ, वनस्पति जो खाने को चाहिए, जंगल में उसकी प्रचुरता होती है। और उसी हाथी को अगर कोई राजा अपने यहाँ रखता है, तो वो उस हाथी के लिए सेवा करने वाले नौकर-चाकर, उनके हाथी के आहार का विशेष ध्यान रखने वाले लोग हाथी के पीछे लगाए जाते हैं। हाथी को एक विलासिता का प्रतीक माना जाता है कि अगर किसी के घर पे, मतलब राजा के यहाँ जब हाथी होता था, तो सामान्य प्रजाजन जो है बातें करते हैं कि भई हाथी पालना है तो राजा के बस की बात है, किसी और की बात नहीं है, किसी और के बस की बात नहीं है। हाथी जो है, वो सुख, वैभव, विलासिता का एक बहुत बड़ा सिम्बोलिज़्म है। और जो मगरमच्छ है, जब वो हाथी को पकड़ लेता है और हाथी उससे छूट नहीं पाता है, तो यह भी एक बहुत ही रसप्रद बात है कि मगरमच्छ जो है, वो पानी में रहने वाला जीव है। पानी जो है, वो कोई ठोस आधार नहीं है। जैसे ज़मीन पे खड़ा हुआ वृक्ष एक ठोस आधार लिए हुए है। ज़मीन पे खड़ा हुआ कोई भी पशु, वो एक ठोस आधार पे खड़ा है। लेकिन पानी जो है, पानी चंचल है, पानी में अपनी कोई स्थिरता नहीं है। पानी जो है अपने आप में कोमल है, अगर हम हाथ या पैर कुछ भी पानी में डालते हैं तो वो अ, सतह पर जाकर के पैर टिकता है। और ऐसे पानी के अंदर
तैरने वाला मगर अगर हाथी को पकड़ लेता है और हाथी उससे अपना पैर नहीं छुड़ा पाता है, ये भी बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है। हाथी के बारे में एक और बात प्रचलित है कि हाथी जो है, वो अगर किसी सर्कस में पाला हुआ हाथी हो, तो ऐसा कहते हैं कि अगर हाथी के पैर के पास एक डोरी या ऐसे जंजीर सी लपेट के रख देते हैं, जो बाँधते भी नहीं हैं, लेकिन हाथी उसको समझ लेता है कि मुझे बाँध दिया गया है और वो वहाँ पे ही खड़ा रह जाता है। तो ये एक जो है मनोवैज्ञानिक स्थिरता है कि हाथी को बाँधा नहीं गया है, लेकिन उसके पैर के पास में सिर्फ़ एक रस्सी लपेट देने से या एक जंजीर सी लपेट देने से उसको ये एहसास करा दिया जाता है कि उसे बाँध दिया गया है और वो भी इस बात को मान कर के वहीं का वहीं खड़ा रहता है। अब अगर देखने जाए तो मगरमच्छ का जो वज़न है, उसके मुकाबले में हाथी का वज़न तो कई गुना है। लेकिन फिर भी एक मगरमच्छ जब हाथी का पैर पकड़ लेता है और हाथी उसको छुड़ा नहीं पाता है, तो ये हमें बहुत ही रहस्यमय लगता है। लेकिन ये भी सही बात है कि पानी के अंदर मगरमच्छ की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। बिना किसी ठोस आधार के होते हुए भी मगरमच्छ पानी में बड़ा बलवान होता है। अब आता है कि प्रश्न ये होता है कि भई हाथी जो है और ये मगरमच्छ जो है, तो ये किस्सा किस तरह से खड़ा हुआ है? इसके पीछे एक जो कार्मिक कथा है, एक कर्मों का ऋणानुबंध इस तरह से सांकेतिक रूप से बताया गया है। हाथी सुख, वैभव में, विलासिता में रहा हुआ एक जीव है और मगरमच्छ जो है, पानी में रहने वाला एक जीव है। मगरमच्छ चंचल जल में रहता है। उसी तरह से हमारी हर चंचलता में कहीं न कहीं हमारा कोई न कोई कर्म भी विद्यमान होता ही है। हम सोचते हैं कई बार कि हम तो कुछ मज़ाक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर प्रकार का कोई भी एक्शन किसी न किसी रिएक्शन को तो साथ लिए होता ही है। जो हाथी है, वो राहु का प्रतीक माना जाता है और जो मगरमच्छ है, उसे शनि का प्रतीक भी कहा गया है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कालपुरुष कुंडली में 10वां जो घर है, वो मकर राशि है। मगरमच्छ को मकर भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। अब ये जो 10वां घर है, मकर राशि, और इसी मकर राशि के अंतर्गत श्रवण नक्षत्र आता है, जो चंद्र का है, चंचलता का। अब जो भी इंसान होते हैं, जिन्हें अपने कुछ ऋणानुबंध भोगने होते हैं और कुछ कर्म करने के उनके अपने एक अधिकार होते हैं। कुछ-कुछ कर्म वो अपने चुनाव के अनुसार कर सकते हैं। किसी खराब समय में भी कोई इंसान चाहे तो कुछ अच्छा काम भी कर सकता है और किसी अच्छे से अच्छे समय में भी अगर कोई चाहे तो बड़े से बड़ा बुरा काम भी कर लेता है, जबकि उसको कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। बस इन्हीं छोटी-छोटी बातों से
किसी न किसी तरह के ऋणानुबंध खड़े होते हैं। जैसे ही कोई जीव सुख वैभव में, संपन्नता में खूब सुखी संपन्न है, और ऐसे में कोई न कोई बंधन जब आकर के उसे जकड़ लेता है, वो उस बंधन से छूट नहीं पाता है। सारे सुख होते हुए, सारे विलासिता के साधन होते हुए भी वह व्यक्ति अपने आप को असहाय, दुखी और अपने आप को बहुत ही बड़े कष्ट में पाता है। जबकि देखने जाओ तो उसके पास में समस्त सुख मौजूद हैं, लेकिन कोई एक ऐसी भी छोटी-सी भी तकलीफ उसको ऐसे जकड़ लेती है कि वो वहाँ पर स्थिर हो जाता है। वो वहाँ से अपनी सुध-बुध खो देता है, उसे ये होश नहीं होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे समय में फिर वो भगवान से प्रार्थना की ओर मुड़ता है, भगवान से प्रार्थना पे प्रार्थना करता है, और ऐसी परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती है कि जब वह व्यक्ति भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है और उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान को प्रार्थना करता है, तो एक उचित समय आने पर जो हमारा एक कॉस्मिक मैनेजमेंट है, जो भगवान विष्णु का, जो सृष्टि का पालनकर्ता का जो उनका पूरा कार्यभार है, जो पूरा उनका एक ज़िम्मेदारी है, जो उनका एक अपना फ़र्ज़ है, तो वो निभाते हुए वो आकर उपस्थित होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से हर उस बंधन को वो काट देते हैं। यहाँ भी कहानी में इसी तरह का एक मोड़ आता है कि हाथी के पैर को जब मगरमच्छ पकड़ कर रखता है, तो वो हाथी फिर मन ही मन अपने भगवान को आराधना करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी इस मुसीबत में से मेरी जो है बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग बताइए। तो भगवान विष्णु उस समय आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगर को काट देते हैं, अर्थात कि उस बंधन को काट देते हैं और हाथी को मुक्त करवाते हैं। यहाँ हाथी का मुक्त होना सुदर्शन चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र जो है वो समय चक्र है, काल चक्र है। एक उचित समय आने पर समय अपना काम करता है, और कितना भी गहरे से गहरा बंधन क्यों ना हो, उसे वो काट देता है और जीव को मुक्ति मिलती है, कष्ट से मुक्ति मिलती है, कई तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से ये एक सारा वृत्तांत है। अब यहाँ पर हाथी जो है, वो एक मनोदैहिक प्रक्रिया, अर्थात कि एक साइकोसोमैटिक जो क्रिया है, उसका एक प्रतीक बताया गया है। ये राहु है। जैसे कोई व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए यहाँ से कर्ज ले लिया, वहाँ से कर्ज ले लिया, जहाँ से भी उसको कर्ज मिलता जाता है, वो लेता जाता है। मैं गुजरात में रहता हूँ, यहाँ काठियावाड़ में एक कहावत है कि कर्ज लेकर के भी घी पियो। अर्थात कि खूब अच्छे से जियो, चाहे उसके लिए कर्ज लेना पड़े। इंसान ये सोचता है कि बस मेरा काम निकल रहा है, मेहनत का ना सही, उधार का सही, कहीं से पैसा आ रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और वो इस तरह से चलता जाता है। और फिर जब माँगने वाले, जिन्होंने धन दिया है, वो माँगने खड़े होंगे, फिर जब वो एक वसूली पर
मतलब कि वो कड़क होने लगते हैं, व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि वह व्यक्ति अत्यधिक तकलीफ़ में आ जाता है। ना वो घर में चैन से बैठ सकता है, ना वो बाहर कहीं घूम सकता है, लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। उन कर्ज़दारों से अपमानित होना, दंडित होना, ये सब होने के बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो कर्ज़ पे कर्ज़ लेता गया और अब तो मैं फँस गया हूँ। फिर वो भगवान की शरण में आता है, फिर वो रास्ते ढूँढता है कि अब कैसे मेरा छुटकारा हो। शास्त्रों के अंदर ये सब जो विधि-विधान और इन सब चीज़ों का एक जो सिस्टम बनाया गया है, जो एक पद्धति निर्माण की गई है कि उपाय की, रेमेडी की, तो ये एक रियलाइज़ेशन का आरंभ होता है कि व्यक्ति एक रियलाइज़ेशन करने लगता है और जहाँ भी व्यक्ति जब रियलाइज़ेशन करने लगता है, तो वहाँ पर फिर भगवान विष्णु की कृपा का आरंभ होता है और फिर व्यक्ति जब उसकी भूलों को सुधारने के प्रति जब अपना प्रयास शुरू करता है, तो ऐसी परिस्थिति में धीमे-धीमे सही लेकिन कुछ न कुछ मार्ग भी निकलना आरंभ तो हो ही जाते हैं। अब बात आती है कि जो मगरमच्छ लिया है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मकर राशि है, मकर जो है वो मगरमच्छ का भी एक नाम है। तो ये मगरमच्छ, मकर ये क्या है? तो ये शनि है। जब व्यक्ति अपने विलासी जीवन की इच्छाएँ पूरी करने के लिए, सुख वैभव का आनंद लेने के लिए किसी न किसी तरह के कर्ज लेकर के, किसी न किसी तरह के कोई न कोई गलत काम करके, धन एकत्रित करके, जब वो अमीर बनने की कोशिश करता है, तो किसी न किसी तरह की विपत्ति में फँस जाता है और जब किसी विपत्ति में फँसता है, तो उस समय राहु की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर शनि की प्रक्रिया आरंभ होती है। शनि फिर दंडित करने का कार्य आरंभ करते हैं और व्यक्ति ने जिस तरह के अनुभवों की कोई कल्पना भी ना की हो, उस तरह के अनुभव उसको देखने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। यहाँ पर रियलाइज़ेशन जो वर्ड है, ये एक इंसान की आत्म जागृति है, जब इंसान को लगता है कि हाँ, मैंने कहीं न कहीं कुछ गलत कदम उठा लिए हैं, मुझे ये गलत कदम नहीं उठाने चाहिए थे और वह अपनी उन भूलों को सुधारने के प्रति अपना एक समर्पण भाव दिखाता है। अब ये होता है कि जो राहु है, वो अपने आप में एक महत्वाकांक्षा, उत्कंठा, इच्छा, डिज़ायर और जो केतु है, वो डिज़ायरलेस है, मुक्ति, विरक्ति। केतु का अर्थ है कि यथार्थ जीवन जीना और राहु का अर्थ है जैसे मन में आए ऐसे जीना। अब यही सारा जीवन का सच है। गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है, इसका एक जो उद्देश्य है, यही है कि कितना बड़े से बड़ा सुख भी, कितना बड़े से बड़ा बलवान भाग्य भी, कितना बड़ा देह है हाथी का, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। देह बड़ा होने से,
धन बड़ा होने से, सुख वैभव बड़ा होने से कोई इंसान ये सोचे कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। कर्म बंधन से शास्त्रों में कहा गया है कि जो ऋषिगण हैं, जो देवता हैं, जो वो भी मुक्त नहीं है, उनको भी अपने-अपने कर्मों के अनुसार उनके फल भुगतने पड़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष अपने आप में एक सांकेतिक कथा है कि जिसमें सुख, वैभव, विलासिता और कर्म का सिद्धांत, इनका एक अद्भुत संयोग दिखाया गया है। और वाक़ई में ये देखा भी गया है कि जैसे कुछ लोगों को मैंने भी कई बार उपाय के तौर पे गजेंद्र मोक्ष का अ, उपाय करने के लिए उनको स्तोत्र का पाठ पढ़ने के लिए मैंने उनको प्रेरित किया है कि आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। उससे एक फ़र्क पड़ता है कि इंसान मनोवैज्ञानिक तौर पे थोड़ा शांत होकर के उसके अंदर एक आशा जागती है, उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि चलो इस स्तोत्र को पढ़ने से मुझे कुछ लाभ होगा, मुझे कुछ रास्ता दिखाई देगा। इसका तात्पर्य यही है कि गजेंद्र मोक्ष अपने आप में एक कथा है जिसका सार है। सार ये है कि हमारा अपने अंदर स्थिर होना, अपनी भूलों को पहचानना, अपनी भूलों को पहचान कर अब सोच समझ कर आगे कोई कदम बढ़ाना, उसी के लिए ये सारा एक आयोजन किया गया है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर आत्म जागृति होती है, उसका मन शांत होने लगता है क्योंकि अपने भूलों को स्वीकार करने से मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो अपने आप ही उसको रास्ते भी सूझने लगते हैं। गजेंद्र मोक्ष का जो रहस्य है, ये यही है कि हम अपने विलासी सुख वैभव जीवन के साथ-साथ कर्म के सिद्धांत को भी हम समझ कर चलें। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई भी कर्म, चाहे वो आनंद प्रमोद के लिए हो, चाहे किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हम कोई कर्म करते हैं, लेकिन हमसे कोई भूल ना होने पाए। हमसे अगर भूल होती है, तो एक भूल से फिर दूसरी भूल से फिर तीसरी भूल, फिर परिस्थिति वही आ जाती है कि एक बड़ा विशालकाय हाथी, वो अपना पैर पानी में रहने वाले मगरमच्छ के मुँह से अपना पैर बचा नहीं सकता है, वो अपने को छुड़ा नहीं सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसी तरह से और भी कुछ रहस्यमय बातें हम आपको बताते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर आप लोग कुछ विशेष जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट भी करें। धन्यवाद।